दोस्तों नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी अशोक कुमार मीणा में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकंड ग्रेड टीचर का पेपर जो 29 जनवरी 2023 को ग्रुप डी का पेपर जीके का पेपर है। ये इनके पूरे 100 प्रश्न देखेंगे, तो बने रहिए वीडियो पे। और इसके आंसर आपको विभाग की फाइनल आंसर की के अनुसार बताएंगे। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये 29 जनवरी 2023 का पेपर है, ग्रुप डी का जीके वाला पेपर। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों पे। पहला प्रश्न, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? मत्स्य संघ का जो मंत्रिमंडल था उसमें कौन सम्मिलित नहीं था? तो पहले में राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा प्रेम नारायण माथुर। पहले में राइट हो जाएगा प्रेम नारायण माथुर। चलते हैं नेक्स्ट 2 नंबर, कूदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? कूदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो इसमें सिक्कर राइट हो जाएगा। 4 नंबर सिक्कर से संबंधित है। 3 नंबर, नागनेची माता का मंदिर स्थित है। नागनेची माता का मंदिर जोधपुर में। नागनेची माता का मंदिर कहाँ पर है? जोधपुर में। लेकिन इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। तीसरे नंबर क्वेश्चन को डिलीट किया गया है विभाग के आंसर के अनुसार। चिलह का टोला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? चिलह का टोला, चिलह का टोला जो है ये जयगढ़ दुर्ग जयपुर को कहते हैं, अर्थात जयगढ़ दुर्ग का उपनाम चिलह का टोला है। 5 नंबर, निम्न लिखित में से वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्रशैली से संबंध नहीं है? तो 5 में 4 नंबर राइट हो जाएगा साहिब राम। इसमें 4 नंबर राइट है। 5 में साहिब राम, ये हो जाएगा साहिब राम। और 6 नंबर, निम्नलिखित आभूषणों की सूची में से कान में पहने जाने वाले आभूषण को चिन्हित कीजिए। कान में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो कान में पहने जाने वाला आभूषण सुरलिया, 1 नंबर हो जाएगा 6 में। 7 नंबर, संक्रिया नृत्य संबंधित है। तो संक्रिया नृत्य काल बेलियों से संबंधित है। 8 नंबर, नेमिनाथ बारह मासा का रचयिता कौन है? या नेमिनाथ बारह मासा की रचयिता है। तो 8 नंबर में 2 राइट हो जाएगा पलहन, इसमें पलहन राइट है। चलते नेक्स्ट 10 नंबर 9 नंबर में, चारण चर्याय से क्या अभिप्राय है? चारण चर्याय से अभिप्राय क्या है? तो 9 में 1 नंबर राइट हो जाएगा करणी माता की स्तुतियाँ। चलते हैं 10 नंबर, राजस्थान का राज्यपाल किससे पद की शपथ नहीं दिलाता है? राजस्थान का जो राज्यपाल है किससे पद की शपथ नहीं दिलाता है? तो किसको नहीं दिलाता? 10 में राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को। 11 नंबर, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? 213 के अकॉर्डिंग अध्यादेश जारी करने की शक्ति, 1 नंबर राइट हो जाएगा 11 में। चलते नेक्स्ट 12 नंबर, वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रही है? तो 1, कुशल सिंह, प्रथम मुख्य सचिव कुशल सिंह थी महिला मुख्य सचिव। तो इसमें 1 राइट हो जाएगा, 12 में 1। चलते नेक्स्ट 13 नंबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत जो करता है वो राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। तो 13 में 2 नंबर राइट हो जाएगा। चलते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है तो सही बताना। 14 नंबर में राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। इसमें 3, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। चलते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो 15 नंबर में स्टार लगा हुआ, अर्थात 15 नंबर क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट 16 नंबर, निम्नांकित में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है? पंचायती राज से संबंधित नहीं है तो अनुच्छेद 41 नहीं है। 243 पंचायती राज से संबंधित है। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। 11वीं अनुसूची भी ग्राम पंचायत से संबंधित है। इसमें 41 अनुच्छेद 41 राइट होगा, ये नहीं पहुंच रहा है। तो 16 में 3 नंबर राइट हो जाएगा। चलते हैं 17 नंबर, राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो 17 में राइट आंसर 1 नंबर, इसमें राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष 1 नंबर राइट होगा 17 में।
चलते हैं 18 नंबर। 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? तो गुलाब चंद कटारिया, 1 नंबर राइट आंसर। चलते हैं 19 नंबर। राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? तो 1985 में। तो 3 नंबर राइट हो जाएगा, 1985। 20 नंबर। 20 नंबर देखते हैं। राजस्थान के डेल्फिक, चलते हैं 20 नंबर में। राजस्थान के डेल्फिक खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18 से 35 वर्ष की आयु के राजस्थान निवासी इसमें भाग ले सकते हैं। दूसरा 9 से 12 फरवरी 2023 को उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है। तो 1 नंबर राइट आंसर होगा, 20 में 1 नंबर, अर्थात केवल 1 सही है। चलते हैं नेक्स्ट 21 नंबर। फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया? फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान का कौन सा स्थान आया, अर्थात राजस्थान से कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 21 में राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर। फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान का पहला स्थान है, अर्थात राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया। चलते हैं 22 नंबर में। 22 नंबर। दो 2001 की जनगणना की तुलना में जनगणना 2011 में राजस्थान से संबंधित निम्न में से गलत विकल्प चुनिए। गलत विकल्प चुनना है। तो लिंगानुपात में वृद्धि हुई, सही है। बाल लिंगानुपात घटा है, ये भी सही है। जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो 22 नंबर में 3 नंबर राइट होगा, क्योंकि बदलाव हुआ है तो ये गलत है। और जनसंख्या वृद्धि दर में कमी हुई है, ये भी सही है। तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 22 में 3 नंबर। चलते हैं आगे 23 नंबर। राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 23 में 4। चलते हैं 25। 24 नंबर। निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग की महिलाएं उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने की पात्र है? उड़ान योजना में तो 24 में राइट आंसर 1 है। इसमें 10 वर्ष से 45 वर्ष तक की महिलाएं। चलते हैं 25 में। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो सारे ऑप्शन देख लेते हैं। तो राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये पूछ रहा नहीं पूछ रहा, तो इसमें 3 नंबर राइट हो जाएगा। यह नीति मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी, ये गलत है। चलते हैं नेक्स्ट 26। 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है 26 में? तो नहीं वाला पूछ रहा है। तो 26 में राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। राष्ट्रीय जम्बूरी 1956 में राजस्थान द्वारा अजमेर में आयोजित की गई थी, ये गलत है। चलते हैं 27 नंबर। निम्न में से किन्हें राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो 27 में राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, आशीष पुरोहित। आशीष पुरोहित को दिया गया। चलते हैं 28 नंबर। हाल ही में निम्न में से कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया? तो 28 में राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड। चलते हैं आगे नेक्स्ट 29 नंबर। राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम है। डिजिटल म्यूजियम का नाम क्या है? तो इसमें 2 नंबर राइट हो जाएगा, पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम, 2 नंबर राइट। 30 में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? तो उत्तरी गोलार्ध में लगभग 90% जनसंख्या निवास करती है, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 31 नंबर में। 31 नंबर मिलान वाला क्वेश्चन है। 31 निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर चुनिए। तो 31 में राइट आंसर 4 नंबर होगा। और 4 में ए में 2 है, यानी गैलापेगोस द्वीप है प्रशांत महासागर में। और बी में 3 हो जाएगा, कन्नारी द्वीप है हिंद महासागर में। और डियागो गार्सिया द्वीप, डियागो जो है हिंद महासागर में है। और लास्ट डी है जो 4 नंबर हो जाएगा, न्यू साइबेरियन द्वीप है आर्कटिक महासागर में। तो इसमें 4 नंबर राइट हो जाएगा, 31 में 4 नंबर। चलते हैं 32 में। निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमंडलीय पवन या हवा नहीं है?
कौन सी भूमंडलीय पवन या हवा नहीं है? तो 32 में राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा मानसूनी हवाएं। 33 नंबर, कौन से वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा टिकाऊ विकास के लक्ष्य अपनाए गए थे? टिकाऊ विकास के लक्ष्य अपनाए गए थे। तो 33 में राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा 2015। चलते हैं 34 नंबर, जनसंख्या प्रवसन नियंत्रण हेतु किस देश ने त्वचा के रंग के आधार पर नीति अपनाई थी? त्वचा के रंग के आधार पर। तो 34 में राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं नेक्स्ट 35 नंबर, पूर्वांचल हिमालय की निम्नलिखित पहाड़ियों को सही उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 35 में राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा BCAD। तो पहले पटकोई होगा, दूसरे नंबर पर नागा हो जाएगी, तीसरे नंबर पर बेरीर और 4 नंबर पर मीजो हो जाएगा। इस प्रकार इसमें BCD ये वाला राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 36 नंबर, उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। ये कोरोमंडल तट के सहारे होती है। 3 नंबर इसमें 36 में राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 37 नंबर, पेनगंगा वेनगंगा सहायक नदियां हैं। पेनगंगा वेनगंगा जो सहायक नदियां हैं ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। चलते हैं नेक्स्ट, सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो 38 में राइट आंसर 3 हो जाएगा मैंग्रोव वनों की। 39, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी भारत का अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है? तो अंकलेश्वर नहीं है। कौन सा नहीं इसमें? अंकलेश्वर नहीं है। 4 नंबर राइट हो जाएगा 39। 40 नंबर देख लेते हैं, भारत में खाद्य तेलों के उत्पादन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारत विश्व में वनस्पति तेलों का नंबर 1 आयातक है और दूसरा सर्वाधिक उपभोग करने वाला है। तो 40 में राइट तीन हो जाएगा, अर्थात दोनों ही सही। अर्थात पहला भी सही है और दूसरा है, अगस्त 2021 में भारत में खाद्य तेलों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम का शुभारंभ किया गया। इसलिए इसमें दोनों ही राइट है। 41 नंबर, 41 में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय दवा उद्योग के बारे में सही है? दवा उद्योग के बारे में, तो दवा उद्योग के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें एक सही है, केवल ऐसा, यानी भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग जो है फार्मास्यूटिकल उत्पादन मात्रा के अनुसार विश्व में तीसरे स्थान पर है। एक इसमें सही केवल। 42 नंबर 3 नंबर राइट आंसर है। इसमें ए व बी दोनों राइट है। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चंडीगढ़ ने GSVA में सेवाओं की उच्चतम हिस्सेदारी को अंकित किया, जबकि सिक्किम भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2020-21 के दौरान सबसे कम रहा। और भारत के सभी राज्यों में वर्ष 2020-21 के दौरान GSVA सेवाओं में महाराष्ट्र और कर्नाटक शीर्ष 2 योगदान करता है। इसमें दोनों राइट है, ए और बी दोनों राइट। 43 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने 2020-21 और 2021-22 के दौरान उच्चतम FDI इक्विटी अंतर्वाह आकर्षित किया? तो 43 में राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। 43 में 2। चलते हैं 44, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का 2021-22 में सबसे बड़ा व्यापार का साझेदार रहा? सबसे बड़ा व्यापार का साझेदार संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है। 1 नंबर राइट आंसर। चलते 45, 1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त किया गया है? तो प्रांतों में द्वैत शासन जो था उसको समाप्त किया गया है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 45 में। चलते 46, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया? प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना प्रांतों में 1919 का अधिनियम। 4 नंबर इसमें राइट हो जाएगा 46 में। चलते 47 नंबर, 47 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक विकास का सही कालक्रम है? संवैधानिक विकास का सही कालक्रम बताना है 47 में। तो राइट आंसर इसमें 3 नंबर है। पहला BADC, बी, पहला बी,
अर्थात केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचन, फिर केंद्रीय विधायिका के 2 सदन, और फिर 3 हो जाएगा केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्तियों का वितरण, और 4th नंबर पर हो जाएगा संविधान सभा की रचना। तो इस प्रकार इसमें 3 नंबर राइट हो जाएगा, BADC। चलते हैं नेक्स्ट 48 नंबर। विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में BR अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? BR अम्बेडकर है जो बम्बई का प्रतिनिधित्व करते थे। 48 में 3 नंबर राइट हो जाएगा। चलते हैं 49 नंबर। निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो 49 में राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर HC मुखर्जी। चलते हैं 50 नंबर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(1) राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 50 में राइट आंसर हो जाएगा भाषा, लैंग्वेज। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 51 में राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर इसमें, अर्थात ए में 2 हो जाएगा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन, अनुच्छेद 51A 7th में, और बी में हो जाएगा 4 अर्थात सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा जो है अनुच्छेद 51A 9 में, और सी में हो जाएगा 1 नंबर अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास अनुच्छेद 51A 8 में, और देश की रक्षा है वो 51A 4 में। तो इस प्रकार इसमें 2 नंबर राइट हो जाएगा 51 में। चलते हैं 52। निम्न में से जो विकल्प अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से जुड़ा हुआ है, निम्न में से जो विकल्प अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा हुआ है वह है। तो 52 में राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, निजी संपत्ति का विरोध। चलते हैं 53 नंबर। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है? तो 53 में राइट आंसर 2 हो जाएगा, 201, आर्टिकल 201। चलते हैं 54। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया? तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, राजीव गांधी। 54 में 1। 55। राजनीतिक दलों की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत पूछ रहा था, इसमें बसपा है, बहुजन समाज पार्टी 1985, ये गलत है। 55 में 4 नंबर राइट हो जाएगा। चलते हैं 56 नंबर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है इसमें। 56 नंबर। 56 में 3 नंबर राइट होगा इसमें। ए में 2 ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पश्चिमी बंगाल, और बी में 1 बीजू जनता दल ओडिशा। इंडियन नेशनल लोक दल है उसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा। और लोक जनशक्ति पार्टी ये बिहार। इसमें इस प्रकार इसमें 3 नंबर राइट होगा, इसमें 2 1 4 3। चलते हैं 57 नंबर में। एशियाई एकजुटता की अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता के बाद प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब आयोजित किया था? 57 में राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, 1949 में। 58। भारत को अभी तक सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 बार चुना गया। चलते हैं 59 में। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक जो आयोजित हुई थी वो ब्राजील में हुई थी। 2 नंबर राइट हो जाएगा। 60 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है? तो 60 में 3 नंबर राइट हो जाएगा। यह विद्यार्थियों की कमजोरियों एवं असफलताओं को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है, ये गलत है। तो इसमें 3 नंबर राइट हो जाएगा 60 में। चलते हैं नेक्स्ट 61 नंबर। 61 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है? तो 61 में राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, इसके सिद्धांतों एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। 1 नंबर राइट हो जाएगा 61 में। 62। विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है, विकासात्मक दिशा का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, प्रोक्सीमोडिस्टल निकट से दूर का सिद्धांत, अर्थात 2 नंबर राइट हो जाएगा 62 में। चलते हैं 63 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से निर्धारक
निम्नलिखित में से कौन से निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले हैं। वंशानुक्रम करता है, पोषण भी प्रभावित करता है, विद्यालय में खेल ये भी प्रभावित करता है, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां ये भी प्रभावित करती है। इस प्रकार इसमें सभी सही हो जाएंगे ए बी सी डी। इस प्रकार 63 में 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं 64। निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है? कौन सी नहीं है? संवेदी पेशी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक है, मूर्त संक्रियात्मक है, अनौपचारिक संक्रियात्मक इसमें नहीं है। चलते हैं 65 नंबर। 65 नंबर। एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है। पढ़ाने से पहले वह विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है। वह कौन सा नियम उपयोग में ले रहा है? तो तत्परता का नियम, तत्परता तैयारी का नियम। चलते हैं नेक्स्ट 67 नंबर में। 67 नंबर। निर्मितवाद के 5 ई उपागम के किस सोपान में शिक्षार्थी सीखी गई अवधारणा को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ जोड़ते हैं और अपने ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं? तो 67 में राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर विस्तार। चलते नेक्स्ट 67 नंबर। पुनर्बलन संबंध की मजबूती अर्थात शक्ति को बढ़ा देता है। पुनर्बलन संबंध की मजबूती को बढ़ा देता है, जबकि दंड है जो संबंध की शक्ति पर कुछ नहीं करता है। अधिगम का यह नियम जाना जाता है। तो इसमें 67 में राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर संशोधित प्रभाव का नियम। चलते हैं 68 में। 68 नंबर। आल्पोर्ट के अनुसार वे शील गुण जो उन कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है या किया जा सकता है को जाना जाता है। तो 68 में राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर केंद्रीय शील गुण। चलते नेक्स्ट 69 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियां नहीं है? तो शब्द साहचर्य है, वाक्य पूर्ति भी है, समाज नीति और व्यक्ति अध्ययन अर्थात ये दोनों ही नहीं है, सी और डी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा अर्थात 2 नंबर 69 में राइट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट 70 नंबर। जब कोई व्यक्ति अपने दुखद अनुभवों को जानबूझकर भूलता है और उन्हें अचेतन मन में दबा देता है तो समायोजन की यह रक्षात्मक युक्ति जो कहलाती है दमन। 1 नंबर 71 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के आयामों एवं उसके तत्वों का सही मिलान नहीं है? संक्रिया मूल्यांकन ये सही है, विषय वस्तु संज्ञान ये गलत है और उत्पाद समर्थी ये भी गलत है। तो ये नहीं पूछ रहा है, इसलिए बी और सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा अर्थात 71 में 3 नंबर राइट होगा। चलते हैं 72 नंबर। रोहन पारंपरिक बुद्धि परीक्षणों में निम्न अंक प्राप्त करता है परंतु वास्तविक जीवन संबंधी समस्याओं को तीव्रता से पकड़ लेता और संसार की कार्य प्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता। त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार की बुद्धि क्या कहलाती है? तो 72 में राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा व्यवहारिक। तो 72 में 4 नंबर राइट है व्यवहारिक। चलते हैं 73 नंबर। 73 नंबर है सृजनात्मकता की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में व्यक्ति थीम अर्थात मूल विषय का अचानक प्रत्यक्षीकरण करता है और समस्या के विभिन्न घटकों में संबंध देखता है? तो 73 में राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर प्रदीपन। चलते हैं 74 नंबर। किसी चीज को अपने से करने, उसे अच्छे से अच्छे ढंग से करने तथा उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा को कहते हैं। तो 74 में राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर उपलब्धि अभिप्रेरणा। चलते हैं 75 नंबर। अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक अर्थात मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति की पुनः प्राप्ति होती है? अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक या मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति की पुनः प्राप्ति होती है? तो 75 में राइट आंसर हो जाएगा प्रोत्साहन। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 76 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम नहीं है? तो 76 में राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा कॉमन कक्षा कक्ष उपलब्ध कराना। ये नहीं पूछ रहा है। चलते हैं 77 नंबर। आप मंद गति अधिगमकर्ताओं की कक्षा को शिक्षण करवा रहे हैं। निम्नलिखित शिक्षण तकनीकों में से आप किन तकनीकों को अपनाएंगे? तो 77 में राइट आंसर 2 नंबर है 1, 2, 4 यानी सरल शब्दों में निर्देश देंगे, श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करेंगे और उनके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। जबकि
मंद गति से सीखने वालों के लिए है, इसलिए इनको मौखिक रूप से अमूर्त विचारों की प्रस्तुति ये नहीं है। इस प्रकार इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 77 में 2। चलते हैं 78 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवर्ती के संदर्भ में सही नहीं है? अभिवर्ती के संदर्भ में सही नहीं है, तो 78 में राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा इसमें, ए बी डी। अभिवर्ती जन्मजात होती है, ये नहीं पूछ रहा, ध्यान रखना, क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा। अभिवर्ती जन्मजात होती है। अभिवर्ती में संज्ञानात्मक एवं भावात्मक घटक होते हैं, किंतु क्रियात्मक या व्यवहारात्मक नहीं, तो ये भी गलत है। और लास्ट अभिवर्ती सदैव सकारात्मक होती है, ये भी नहीं होती है, तो तीनों ये गलत है, नहीं पूछ रहा, इसलिए केवल सी वाला इसमें राइट है, तो इसमें 2 नंबर राइट हो जाएगा। 79 नंबर। किसी विद्यार्थी को खाली समय में हमेशा चित्रकारी करते देखकर यदि एक शिक्षक उस विद्यार्थी की चित्रकारी में रुचि का अनुमान लगाता, तो यह सुपर द्वारा वर्गीकृत किस प्रकार की अभिरुचि होगी? तो ये प्रकट होगी। 2 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। तो 79 में 2। चलते हैं 80 नंबर। बरखान। बरखान जो पश्चिमी राजस्थान में अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, वो राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो बरखान है जो ओसिया जोधपुर में पाए जाते हैं, बालेरी चूरू में पाए जाते हैं, देशनोक बीकानेर में पाए जाते हैं, जबकि नाथा रामगढ़ सीकर में नहीं पाए जाते। इस प्रकार इसमें ए बी सी 3 नंबर 80 में राइट होगा। चलते नेक्स्ट। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिण पश्चिमी मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता? 1 जुलाई से पूर्व कब आता है, कौन से जिले में आता है? पाली में। 3 नंबर राइट हो जाएगा, 81 में। चलते हैं 82 नंबर। बरेसी। एक नदी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए। यह कोटला उदयपुर से उद्गमित होती है। हतमती, मेसवा, वेत्रग इसकी सहायक नदियां हैं। यह नदी राजस्थान में लगभग 45 किलोमीटर प्रवाहित होती है, तो राइट आंसर साबरमती नदी। 3 नंबर वाराणसी में राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी। किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? तो पतझड़ वन पाए जाते हैं उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में मिश्रित पतझड़ वन है। 1 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। चलते हैं 84 नंबर। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों। 84 नंबर। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ प्रमुख उत्पादक। तो 84 में राइट आंसर 2 नंबर होगा इसमें। गेहूं है, गेहूं श्रीगंगानगर सही है, और बाजरा है, बाजरे में अलवर सही है, और सी में 4 हो जाएगा चावल, बूंदी, मक्का, भीलवाड़ा। इस प्रकार इसमें 2 नंबर राइट होगा, 3, 1, 4, 2। 84 में 3, 2 राइट है। चलते हैं 85। 19वीं पशुधन गणना 2012। 19वीं पशुधन गणना 2012 से 20वीं पशुधन गणना 2019 में राजस्थान में पशुधन की कुल संख्या में परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन पूछ रहा, तो इसमें 1.67% की कमी। 2 नंबर राइट हो जाएगा 85 में। चलते हैं 86। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली में है। 3 नंबर राइट हो जाएगा 86 में। 87। 2001 से 11 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा श्रीगंगानगर और झुंझुनू। 3 नंबर इसमें राइट हो जाएगा 87 में। चलते हैं 88 नंबर में। कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा। गागरोन झालावाड़ सही है, कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर सही है, दौलत बाग जिसे जहांगीर बाग भी कहते हैं, सुभाष बाग भी कहते हैं, अजमेर सही है, और 4 नंबर लालगढ़ बीकानेर में है, तो ये नहीं पूछ रहा, इसलिए इसमें 4 नंबर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 89 में। निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ जिले में नहीं है? चित्तौड़गढ़ जिले में नहीं है। कौन सी नहीं? बिरला सीमेंट वर्क्स लिमिटेड है, जेके सीमेंट लिमिटेड है, आदित्य सीमेंट वर्क्स, आदित्य सीमेंट भी इसी में है चित्तौड़गढ़ में, जबकि 4 नंबर हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड चित्तौड़ में नहीं है। तो 89 में 4 नंबर राइट हो जाएगा। 90 नंबर। आहर को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो लाल काले मृदबांड। 3 नंबर 90 में राइट है। 91। निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? तो सम्राट अशोक के शिलालेख बेराट से मिले। 3 नंबर राइट हो जाएगा 91 में 3। चलते हैं 92 में। मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? तो 92 में राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा रज्जिल। चलते हैं आगे। 90 में 3 है, 91 में
3 इसमें भी विराट, 92 में 1 रजील, 93 निम्नलिखित चौहान शासकों में से किस शासक को बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है? बिसल देव विग्रहराज चतुर्थ को। 93 में 4 नंबर। चलते हैं 94 नंबर। जालौर की चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कौन था? तो कीर्तिपाल चौहान। 2 नंबर राइट है 94 में। चलते हैं 95 नंबर में। 95 अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन आता है? तो 95 को क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। चलते हैं 96 में। प्राचीन शिलालेखों में जालौर को किस नाम से जाना जाता था? जालौर को जाविलपुर के नाम से जाना जाता था। 3 नंबर राइट हो जाएगा 96 में। 97 एक मिनट सॉरी 97 1857 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी जो था वो 1857 में कौन था? तो इसमें 2 नंबर राइट हो जाएगा कर्नल अबार्ट। 97 में 2 नंबर राइट। 98 खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया था? तो खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। 2 नंबर इसमें राइट हो जाएगा 98 में। चलते हैं 99 राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में हुआ था और ये कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। 4 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। चलते हैं लास्ट एंड फाइनल 100 नंबर। 1939 में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई? तो 100 में 4 नंबर राइट हो जाएगा कांतिलाल चौथानी के प्रयत्नों से। तो दोस्तों ये थे पूरे 100 प्रश्न जो 29 जनवरी 2023 को जीके का पेपर हुआ था उसके प्रश्न हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।